जय हिंद दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको कॉपी पर लिख लें, जिनको नहीं पता है, और जिनको पता है वो इस वीडियो को पूरा देख लें, उनका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, विटामिन की खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज किया था दोस्तों फंक ने किया था, और यह 1912 ईस्वी में इसका खोज किया था। हमारा विटामिन का डिस्कस करते हैं आगे चल के। तो विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है दोस्तों आँखों में। इसका उपचार में हम गाजर खा सकते हैं दोस्तों, मूली खा सकते हैं एंड पालक खा सकते हैं दोस्तों। और हमारा अगला है विटामिन बी। तो हम बता देते हैं दोस्तों कि विटामिन बी में बहुत सारे सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं। जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 से लेके 12 तक होता है दोस्तों, विटामिन B12 तक। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। विटामिन B1 की कमी से ही बेरी रोग होता है, इसको आप याद रखिएगा। अगला है दोस्तों हमारा विटामिन B2, जिसको हम राइबोफ्लोविन कहते हैं दोस्तों। तो इसका नाम याद रखिएगा, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन। अगला है दोस्तों विटामिन B3, इसको हम नियासिन बोलते हैं दोस्तों। विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं दोस्तों। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा कि विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलाग्रा रोग होता है। अगला है हमारा दोस्तों विटामिन B5, क्योंकि B4 नहीं होता है दोस्तों, तो विटामिन B5 पढ़ते हैं। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटाथोनिक, जिसको आप याद रखिएगा। विटामिन B5 को पेंटाथोनिक अम्ल कहते हैं। तो अगला है दोस्तों विटामिन B7। अगला है दोस्तों विटामिन B7, सॉरी। तो विटामिन B7 का नाम है दोस्तों पायराडॉक्सिन। विटामिन B7 को पायराडॉक्सिन कहते हैं दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला है विटामिन B7, जिसे बायोटीन कहते हैं। इसका रासायनिक नाम बायोटीन है, और इससे विटामिन H भी कहते हैं दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा, विटामिन H किसे कहते हैं, तो बायोटीन को भी कहते हैं और विटामिन B7 को भी कहते हैं। हमारा अगला है दोस्तों विटामिन B9। तो B9 को कहते हैं फॉलिक एसिड। तो आप इसको याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो फॉलिक एसिड है। हमारा अगला है विटामिन B12, इसको बोलते हैं दोस्तों साइनोकोबालमिन इसको बोलते हैं, और इसमें ही कोबाल्ट 60 होता है दोस्तों, मतलब C60 होता है, तो इसको याद रखिएगा। हमारा अगला है दोस्तों विटामिन C। तो विटामिन B कंप्लीटेड हो गया दोस्तों अच्छे से। हमारा अगला है विटामिन C। तो विटामिन C इसको बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से होता है दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। इसके उपचार के लिए आप विटामिन C के स्रोत ले सकते हैं, जैसे आंवला हो गया, आम हो गया, नींबू हो गया, तो आप इसको याद रख सकते हैं। हमारा अगला है दोस्तों विटामिन D। विटामिन D को कैल्सीफेरॉल कहते हैं दोस्तों, कैल्सीफेरॉल, जो कि हड्डी से संबंधित रोग है दोस्तों। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इसकी कमी से रिकेट्स होता है, और इसका मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। आप सुबह सुबह विटामिन D लीजिए, यह रोग कभी नहीं होगा आपको। अगला है दोस्त विटामिन E है। विटामिन E को दोस्तों टोकोफेरॉल कहते हैं, विटामिन E को टोकोफेरॉल कहते हैं, और इसकी कमी से मनुष्य में बांध्यता रोग होता है, जैसे बच्चा वगैरह नहीं होता है दोस्तों, मतलब नर जनन अंग एंड मादा जनन प्रभावित होता है इससे, इसको आप याद रखिएगा। हमारा अगला है दोस्तों विटामिन K है। विटामिन K को फिनोक्विनोन कहते हैं दोस्तों, विटामिन K को फिलोक्विनोन कहते हैं, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से मतलब जमता है, अगर ये रहेगा तो जमेगा, नहीं रहेगा तो नहीं जमेगा, तो आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए हमारा पूरा विटामिन कंप्लीटेड हो गया।
और आप सब वीडियो को देखें, इसके लिए धन्यवाद सभी को। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद सभी को। जय हिंद।